नमस्कार, मैं मनमोहन तिवारी और आज हम आ गए हैं एक ऐसे ग्राम में जो जंगल के समीप है और यह जो क्षेत्र है काफ़ी विकास से वंचित क्षेत्र है। हालांकि मौजूदा ग्राम प्रधान द्वारा कई विकास कार्य यहाँ कराए गए जिससे ग्रामीणों का जो जीवन यापन है वो सुखद हो गया, परंतु जो हिंसक जंगली जानवर हैं या जंगली जानवर हैं उनके द्वारा लगातार इन किसानों को, इन ग्रामीण मजदूरों को सताया जा रहा है। वन विभाग की जो बड़ी लापरवाही है उसे भी हम आज आपको दिखाएंगे और हम इन ग्रामीणों के साथ में हैं जिनकी समस्याएं हैं। ये ग्रामीण मजदूर किसान हैं जिनकी समस्याएं हम आज सुनने आए हैं। क्या मामला है दादा? आज आप लोग इस गन्ने के खेत में खड़े हैं, क्या मामला है? मामला ये है कि आज लमसम 25 दिनों से हाथी बहुत ज़्यादा तांडव किए हैं और यहाँ फसल तो सारा हम लोग का खा ही गया है और जान बचाना मुश्किल है। गांव में पहुंच जाती है, घरों पे दौड़ लेते हैं। अच्छा, जान बचाना बहुत बड़ा मुश्किल है। तो हाथी आपके गांव में घुस जाते हैं? गांव में घुस जाते हैं। आप वहाँ भी देख लीजिए, हम लोग घर के पास बरिया में मक्का लगा, उसको खाई हैं। उसको खाए हैं? उसको आज ही खाए हैं। तो कितने हाथी रहे? लगभग हाथी लमसम 5-6 रही हैं। 6 रहे? हाँ। तो वन विभाग यह तीर है आपके यहाँ से मुश्किल से 4-5 किलोमीटर दूरी पर, 10 किलोमीटर दूरी पर है, तो क्या वन विभाग आवन है? वन विभाग को हम लोग फोन भी किया गया लमसम 1 बजे जी, 12 से 1 बजे तक फोन किया करते हैं। वो बोले यहाँ बारिश हो रहा, हम लोग कैसे आए? अब उनकी बारिश लग रहा है, हम लोग यहाँ फसल सारा बर्बाद हो गया। और जो है कि जान पर दौड़ लेती हम लोग, भाग भाग किसी तरह से लुक लुक छुप छुप कर जान बचाते हैं हम लोग। अच्छा, तो इतनी बड़ी तांडव हाथी का है। अच्छा, तो आपके जो ग्राम प्रधान है मौके पर आए हैं ना? हाँ, प्रधान जी हमारे आए हैं। प्रधान जी तो बहुत ही प्रयास करते हैं, रात में जब भी बुलाते हैं प्रधान जी दौड़ कर आते हैं और सबका रक्षा करते हैं। हाँ, प्रधान जी के यानी कि सहयोग मिला? हमारे प्रधान जी राजेश गुप्ता जी जो सुजौली ग्राम प्रधान हैं, वो तो बहुत ही प्रयास करते हैं, उन्हीं के चलते सबकी जान बच रहा है। तो हम उनसे भी बात करेंगे। फिलहाल आपको बता दें कि गन्ने की खेती लुट गई है यानी हाथियों द्वारा। और कहा भी जाता है कि जो शुगर केन है यानी गन्ना है, इसे हाथी बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो हाथियों का तांडव है। ये देखिए दीदी है, दीदी से बात करेंगे। क्या नाम है आपका? कहाँ की रहने वाली? ग्राम पंचायत सुजौली। कहा बात माता जी, आज लड़का बच्चा लेके आपके दम हो, कहाँ मामला? का करी भैया, आज 2500-30 दिन से हाथी एकदम परेशान कर दिल बड़ी से। एगो गन्ना हमारे बच्चे ना देली सा। आदमी जनता जाता दौड़ा ले तड़ी सा, तुरंते आदमी भागे ना तो जान मार दी हो सके के। वहाँ के रही 2 बजे 11 बजे से लगा के भैया 2 बजे तक वो खेत में रहल बानी जा। फिर हाथी भगली सा ना तो बारिश भाग घरे नहीं जा। बीडीसी के फोन कनी, उ बेचारा भागत आइल बना खेते में, देखले बाना हकले बाना ना। जब भागल बड़ी हमनी का गंजा थाने वहाँ रिंजड़ी किया फोन करमी, दरोगा साहब फोन ना उठाऊंगा। अब वो करे बाद हमनी के जब हार गई जाए तब दौड़ा ली हुए, तब हमनी के भागल बन गए 2 बजे खेते में से। तो माता जी तो ये बताइए कि जैसे आपने जब फोन किया तो किसी ने फोन नहीं उठाया? कोई नहीं, खाली हमारे गांव के बीडी से हैं राजेश बाबू, वही उठाए हैं फोन। प्रधान जी नहीं, राजेश है बीडीसी हमारे यहाँ के। अच्छा, अच्छा। प्रधान जी के नंबर हमारे पास नहीं है भैया, तो हम अच्छा, तो ये बताइए कि आप लोग चाहते क्या हैं? क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं कि भैया की तो हमारा फसल बचाएं या तो कोई को व्यवस्था करें कि हाँ यहाँ से हाथी हटे लोग। हम तो आप वन विभाग यहाँ पर गश्त करने आता है, गोला पटाखा देने आता है? कोई कुछ भी नहीं दिया है हमको कुछ भी नहीं दिया। रात में फोन करते हैं, वो कहते हैं कि फोन करो हम लोग आएंगे। दिन में एक तो दिन ये देखिए कई एनजीओज बनाए गए हैं, गजमित्र बनाए गए हैं, लेकिन इन ग्रामीणों के लिए योजनाएं वन विभाग के जो एनजीओज हैं सिर्फ कागज पे चल रहे हैं। सरकार व अन्य सहयोगी जो हैं एनजीओज के, उनसे सीधी अपील है कि पहले तो ऐसे जो एनजीओज हैं उनकी सीबीआई जांच होनी चाहिए कि ग्रामीण स्तर तक ये पहुंचते हैं या नहीं पहुंचते हैं। तो और भी लोग हैं जिनसे हम जानकारी लेंगे। हाथियों की समस्याएं तो लगातार बनी ही हैं। ग्रामीणों के जीवन यापन के लिए जो फसलें हैं पहले वो बर्बाद हो रही हैं। अभी हमने सुना कि कुछ ग्रामीण कह रहे हैं उनका जीवन भी अस्त व्यस्त है, उनके बच्चों का, उनके परिवार का जो जीवन है उसे बचाना मुश्किल है जंगली जानवरों से, और वन विभाग सो रहा है। वन विभाग सो रहा है, इसका प्रमुख कारण यही है कि सरकार को इन्हें जगाना नहीं आता। ऐसे वन अधिकारियों को तत्काल बाबा जी प्रभाव से मुक्त कर देना चाहिए, जो इन ग्रामीणों की सेवा की बजाय अपने अपने क्वार्टर में बैठे आराम फरमा रहे हैं। तो माता जी कितने बजे की घटना है?
कितने बजे की घटना है? 2 बजे रात 2 बजे रात की घटना है। तो वन विभाग को सूचना दी गई कि नहीं दी गई? आज नहीं खा गया, आए नहीं थे? नहीं आपने सूचना दी थी? सोचना थी। 11 बजे लगभग कितना खेत बर्बाद हो गया होगा? 11 बजे से आए हुए हाथी सुबह 6 बजे 5-6 बजे निकले हैं जाके खेतों से। तो दादा ये बताइए कि कितने लोगों का खेत बर्बाद हुआ होगा? अरे यहाँ कम से कम आज रात में तो टिलवा में कम से कम 20 लोगों का खेत पूरा बर्बाद हुआ है। लगभग कितने बीघे के आसपास होगा? एकड़ में तो कई है, बहुत कई एकड़ है। हाँ बहुत है, बहुत 50 एकड़ होगा यहाँ। 50 एकड़ से ऊपर किसानों की खेती गन्ने की भरी फसल बर्बाद हुई, लेकिन जो जिम्मेदार हैं वो मौन हैं। चलते हैं और आपको ग्राम प्रधान सुजौली से जानकारी दिलवाते हैं कि आखिर क्या है पूरी समस्या। जो हमारा खेती नहीं संभरेगी, जी। अपने जानवर नहीं बांधेंगे, जी। जो हमारा बात नहीं सुनेगा, पूरा स्टाफ नहीं उतरेगा, जी। तो जो उतर जाएंगे तो जिस तरीका से हमारा खेती जियान होता है उसी तरीका से इनका हम यहाँ पर जियान करेंगे। नहीं, ये आप लोग अच्छा, की कोर्ट ले चले जाए, कचहरी ले चले जाए, जहाँ हम चल के खाड़ कर दे, जी। हम अपने वो हमारा जियान देखे, उसका जियान हम देखते हैं। ठीक। हम यानी कि जंगल में कितने जियान करते हैं, उनके गोरु जानवर हमारे कितना जियान करते हैं। यानी वन विभाग अपने जानवर परसों हमारे घर में से खींच लेगा, बच्चे खींच ले जाता तो को देता है? तो उसका मुआवजा नहीं मिला बकरे का? कोई सुनवाई नहीं। सब सबूत मांगते हैं कि सबूत दिखाइए। बाघ के मुंह से शेर के जंगल से जा खींच ले, हम गन्ना पड़ा है, हम लोग के गन्ना के खेती होते हैं, धान गेहूँ गल जाता है तो किसका खेती करेंगे? इस गन्ने के सहारे बैंक कर्जा है, किसान का कर्जा कहाँ से देंगे? अच्छा, कर्जा लेकर के घर से अगर रुपया छान के वो अपने जानवर बांधे, और ना तो अपन पूरा स्टाफ उतारे, और ना तो जिस तरीका से हमारा खेती जियान होता है उसे तरीके से उतर जाएंगे तो उसी के हम लोग जियान करेंगे। तो ये दीदी की बात आपने सुनी और दिखा दे आपको, ये गन्ना पूरा टूटा पड़ा है, इनकी पूरी फसल बर्बाद हो गई है। तो कहीं ना कहीं जो ग्रामीण है, जो किसान हैं, उनकी फसल उनके बच्चों की तरीके से होती है। तो जब बच्चों पे कोई आपत्ति आती है तो माँ बाप सबसे लड़ जाते हैं। उसी तरीके से दीदी कह रहे हैं कि यदि वन विभाग इसकी समस्या का निवारण नहीं करता है तो कहीं ना कहीं ग्रामीण वन विभाग के अगेंस्ट हो सकते हैं। बता दें, सबूत के तौर पर ये हाथियों के पैर आप देख सकते हैं, ये हाथियों के पैर हैं। ये देखिए, ये टोटल हाथियों के पैर हैं। आपको बता दें कि कहीं ना कहीं वन विभाग को इस पर ध्यान देना चाहिए। ये हाथियों के पैर के निशान हैं। जी हाँ, ये हाथियों के पैर के निशान हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं, और यहीं से ये हाथी इंटर हुए हैं। ये देखिए, एक पैर इधर है, एक पैर इधर है, और ये देखिए गन्ने के खेत में ये पूरा का पूरा हाथी का पैर बना हुआ है। जी हाँ, ये गन्ने की फसल को रौंदे हैं। तो कहीं ना कहीं ये बड़ी समस्याएं हैं। एक लाइन तो हमने आपको दिखाई, दूसरी लाइन ये है। जी हाँ, काफ़ी हाथी हैं। ये देखिए, काफ़ी हाथी हैं, एक दो नहीं, कई हाथियों का जत्था, मतलब कई हाथी यहाँ पर आए हैं। तो उनके पैरों का निशान ये बना हुआ है। तो हमारे साथ में मौजूदा ग्राम प्रधान सुजौली राजेश गुप्ता जी मौजूद हैं, जिनसे आज हम जानकारी लेंगे कि ग्रामीणों की बड़ी समस्याएं क्या हैं। प्रधान जी, आज हम आपके क्षेत्र में ग्राम पंचायत सुजौली के टिलवा मुंजुआ ग्राम में आए हैं। लोगों का कहना है कि हाथियों द्वारा इनकी फसलें बर्बाद की गई हैं। तो वन विभाग का यहाँ पे क्या दायित्व बनता है, और ग्रामीणों की बड़ी समस्याएं जो ये बनी हुई है कैसे दूर की जा सकती हैं? करीब 25 दिनों से लगातार हाथियों का तांडव बना हुआ हमारे यहाँ। 50 एकड़ गन्ने का फसल नष्ट कर दिया, जो कि आप देख रहे हैं नीचे फसल। सबसे बड़ी बात वन विभाग लापरवाही है, जो अपनी गश्त नहीं करता है। गश्त करके हाथी को हाके वो कोरम पूरा करने 10 दिन 15 दिन पे एक बार आएंगे और किसी गोला पटाखा देख कर जाएंगे। जब हमारे किसान दौड़ते हैं उनके तरफ गोला पटाखा दागने के लिए हाथी दौड़ा लेती है। यहाँ तक हाथी गाँव में घुस जाती है। किसान अपना जान बचावे, फसल बचावे या अपने बच्चों को बचावे, किसान बहुत ही परेशान है। अभी देखे होंगे हमें बर्दिया साइड में पिछले साल 2 किसानों को हाथियों ने मार दिया। जी, तो किसानों के सामने बड़ी समस्या है। वन विभाग लापरवाही, आज तक किसी मुआवजे के नाम पे 1 रुपया किसी को नहीं दिया। तो ये जो खेत इनका नुकसान होता है, इसका प्रावधान है कि वन विभाग के अगर जंगली हिंसक जानवर या हाथी या अन्य कोई जानवर इनका नुकसान करता है तो उसका मुआवजा है। जैसे कि मान लीजिए शेर या बाघ किसी को मारता है तो 5 लाख रुपए का प्रावधान है। तो क्या इस प्रकार से फसलों के नुकसान पर कोई प्रावधान है? लेकिन ये कभी कर देते नहीं, किसी को ये देते नहीं। बस कोरम पूरा करते हैं, एप्लीकेशन लाइए, लेखपाल से पैरवी करा लीजिए, और कभी किसी को 1 रुपये नहीं दिया हमारे क्षेत्रों में ये। जी, तो वन विभाग की बड़ी लापरवाही सामने है।
तो इसके लिए आप क्या कदम उठा रहे हैं? अभी तो आपके माध्यम से मैं चाहता हूँ कि उच्च अधिकारियों तक बात पहुँचे, हमारे अगुवा लोगों के पास बात पहुँचे जी। और फिर जो उचित कार्रवाई होगी, जहाँ जाना होगा एप्लीकेशन दिया जाएगा। तो ये हम ग्राम प्रधान से बात कर रहे थे और आपको बता दें कि वास्तविकता में आज तक जो एनालिसिस करके हम लोगों ने देखा है वो यही देखा है कि ग्रामीणों को मुआवजा नहीं मिल पा रहा है। एक माता जी भोजपुरी में बोल रही थी कि अगर हम लोग वन विभाग के वन में जाते हैं और एक लकड़ी तोड़ लेते हैं तो हमारे ऊपर लाखों का जुर्माना डाल दिया जाता है। जी हाँ, ये माता जी भोजपुरी में बोल रही थी, वो हमने आपको दिखाया भी है। तो कहीं ना कहीं वन विभाग को भी चाहिए कि अगर इनका नुकसान होता है तो उसका सही आकलन कर सरकार से मुआवजा दिलाने का काम वन विभाग करे। अपना कोरम पूरा करना ही एकमात्र कार्य नहीं है वन विभाग का, बल्कि इन ग्रामीणों जिनके पास खेती और मजदूरी के सिवा और कोई आय का साधन नहीं, अपने बच्चों को जियाने का, अपना पेट पालने का अगर कोई साधन है तो खेती है या मजदूरी है। तो वन विभाग को चाहिए कि इस पर निगरानी बनाए और इनका जो मुआवजा है वो दे। सरकार से भी इन ग्रामीणों की अपील है, ग्राम प्रधान की जो मंशा है वो यही है कि सरकार ऐसे अधिकारी कर्मचारियों को टाइट करे जो ग्रामीणों के जीवन से, ग्रामीणों के खाद्यान्न से खिलवाड़ कर रहे हैं। देखते रहिए सच की तह तक।